सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना का इतिहास बतलाना। सूत जी के इतना कहने पर ऋग्वेदी शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, हम लोग आपसे वही कथा जिसे महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था पूछते हैं। तब उसमें कृपया कर बताइए कि किस युग में, किस स्थान में और किस प्रयोजन में पहले यह कथा प्रकट हुई और वह क्या कारण था जिसे महर्षि वेद व्यास ने इस श्रीमद्भागवत संहिता की रचना की। उनके पुत्र सुखदेव जी तो बड़े योगी तथा समदृष्टि थे, यहाँ तक कि वे श्री वेद व्यास जी से भी बढ़कर थे। एक विष्णु में ही बुद्धि लगाने वाले, माया निद्रा से जागृत गुप्त रूप से महाज्ञानी और देखने में महामूढ़ से जान पड़े थे। तभी तो एक समय जबकि नग्न सुखदेव जी कहीं जा रहे थे तो उन्हें देखकर भी जल में कीड़ा करती हुई अप्सराओं ने वस्त्र धारण न किया, परंतु उनके पीछे वहां ज्यों ही वेद व्यास जी आए, उन्हें वस्त्र पहने हुए देखकर स्त्रियों ने लज्जित होकर अपने वस्त्र पहन लिया। तब यह आश्चर्य देखकर व्यास जी ने स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे यहाँ स्त्री पुरुष भेद है, किंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव जी परम पवित्र दृष्टि वाले हैं और स्त्री पुरुष भेद से रहित हैं। किंतु आश्चर्य तो इस बात की है कि उन बावले, उन्मत्त और मूर्खों की तरह उस जंगल देश में विचरने वाले सुखदेव जी को हस्तिनापुर के पूर्ववासियों ने कैसे पहचान लिया, जिससे पांडु वंश में उत्पन्न राजा परीक्षित उनसे मिले। फिर हे सूत जी, मुनि सुखदेव जी तो गृहस्थों के घर कभी जाते ही नहीं थे, और यदि कभी संयोगवश कहीं किसी के आश्रम में चले भी गए तो वहां उतनी ही देर तक ठहरते थे जितने समय में गौ दूही जाती है। फिर अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को मुनियों ने विष्णु जी का बड़ा भक्त कहा है, यह कैसे? उन्होंने कौन से आश्चर्यजनक कार्य किए थे और उनका जन्म आदि कैसे हुआ था, उन सब को आप मुझे वर्णन कीजिए। उन चक्रवर्ती राजा परीक्षित ने किस कारण से राजलक्ष्मी का निरादर किया और किस कारण वे अंतर्जल त्याग कर गंगा के किनारे प्राण देने को उद्यत हुए, क्योंकि जिन परीक्षित के चरण रखने की चौकी तक को शत्रु लोग धन लेकर अपने कल्याणार्थ उसे प्रणाम करते थे, वे कठिनता से त्याग करने योग्य राजलक्ष्मी को त्याग प्राणों की बाजी लगा गंगा के किनारे क्यों चले गए? फिर विष्णु जी के भक्त तो संसार के कल्याण और निज ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ही जीते हैं, तब राजा परीक्षित ने संसार का स्नेह क्यों त्याग किया? हे मुनीश्वर, ये जो मेरे प्रश्न हैं, कृपया कर पहले इन्हीं सबों
पर प्रकाश डालिए। आप वैदिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सर्व विषयों में परंपरागत एवं वक्ताओं में बड़े ही निपुण हैं। जब शौनक जी ने ऐसे कहा तब सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, सुनो। द्वापर में वसुओं के वीर्य से उत्पन्न सत्यवर्ती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उनमें पूर्णतया श्री विष्णु जी का अंश विद्यमान था। तब कलयुग के आने पर जब एक समय श्री व्यास जी सरस्वती नदी के जल प्रवाह में स्नान कर समाधिस्थ हो बैठे तो उन्हें कली के द्वारा होने वाली समस्त सम विषम परिस्थितियां ज्ञात हो गई, क्योंकि पुण्य योगी को उस अवस्था से गुप्त प्रकट सभी बातें आत्मा द्वारा ज्ञात हो जाती है। तब इस प्रकार युग धर्म का उलट पलट देख उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने संसार के कल्याणार्थ वेद के 4 भाग कर दिए, यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इस प्रकार उन्होंने वेद का विभाजन किया। इतिहास और पुराण पांचवा वेद कहा जाता है। इसमें फिर उन सब ऋषियों ने अपने अपने वेद के अनेक प्रकार से विभाग किए और पश्चात उनके विषयों ने उन विभागों के भी शाखा प्रशाखा संयुक्त कितने ही और विभाग प्रकट किए, उन्हें थोड़ी भी बुद्धि वाले मनुष्य समझ सके। इसी प्रकार महर्षि वेद व्यास जी ने भी वेदों को इस प्रकार से विभाजित कर सरल किया, जिसे सर्वसाधारण जन समझकर भगवत मार्ग में जा परंतु जिनमें कोई भी कल्याण साधारण से वंचित न रहे, इनके लिए दया करके व्यास जी ने एक महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसमें सब वेदों का सार सम्मिलित है। जब सरस्वती नदी के तट पर बैठे बैठे व्यास जी ऐसे विचार कर ही रहे थे कि सहसा उनके समक्ष हाथ में वीणा लिए नारद जी आए। नारद जी को देखकर व्यास जी उठ खड़े हुए और यथाविधि उनका पूजन किया।